हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इंग्लिश विद पटेल सर। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। जिसने वह वीडियो ना देखा हो सबसे पहले वह वीडियो देखिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिचय, सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। तो इसकी परिचय क्या है? इस काल परिचय यानी इसकी पहचान। इस काल में वर्तमान में चल रहे कार्य या फिर जारी रहने वाले कार्य, यानी कि जो वर्तमान में चल रहे होते हैं कार्य या फिर जारी रहने यानी कंटिन्यू। जारी का मतलब क्या? कंटिन्यू, इसलिए उसको कंटिन्यूअस बोला गया है। का बोध होता है, यानी कि इस टेंस में वर्तमान में चल रहे कार्य या जारी रहने वाले कार्य का बोध होता है। यानी कि जैसे मैं वर्तमान में बोलूँ कि मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो वर्तमान में रहा हूँ यानी कि वर्तमान में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्तमान में चल रहे कार्य की जानकारी मिलती है। अगला जो अब यहाँ पर रूल्स हैं ये कुछ। इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ये शब्द आएंगे तो हम वहाँ समझ जाएंगे यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तीसरा रूल है, इस टेंस में आई के साथ एम, यू, बी, दे प्लूरल नाउन के साथ आर। अब यहाँ पर प्लूरल नाउन, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं हम? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? आर का यूज किया जाता है। इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? आर। और आई के साथ क्या होता है? एम। और अगला है ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इज। ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ क्या आता है? इज। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट नेम। ये याद रखना है, ये रूल है, ये बहुत जरूर याद रखना है। इसकी बार बार हमें आवश्यकता पड़ेगी कि आई के साथ एम आता है और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि ही, वी, दे, यू, बी, दे प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के जैसे किसी नाम है, जैसे बच्चे है ना, और बहुत सारे शिक्षक, विद्यार्थियों, है ना। इस तरीके से प्लूरल नाउन होते हैं जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता सिंगुलर हो कर्ताओं, है ना, दुकानदारों, गांव वालों, है ना। तो यहाँ पर आर का यूज होगा। और ये चौथा जो नियम है, इसमें मेन वर्ब में क्या आता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये विशेष याद रखना है इस नियम को कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वो सभी सेंटेंस में रहेगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कोई भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई भी हो, वहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी का यूज होगा। ये याद रखना। चलिए अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ये तो हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं। इनमें हर सेंटेंस में नहीं, इंट्रोगेटिव में नहीं आता है। यानी कि अफर्मेटिव के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आएगी ईज, आर, एम। ईज, आर, एम क्या है? ईज, आर, एम, ईज, आई हेल्पिंग वर्ब। ईज, आर, एम में हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमने अभी पहले बताया। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या होता है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आई खाना खा रहा हूँ। आई क्या है? आई के साथ बताया था ना पीछे कि आई के साथ क्या आता है? आई के साथ आता है एम। तो आई एम, खाना किस मीन्स होता है? ईट, और उसमें लगेगा आई एन जी, इसलिए यहाँ हो जाएगा ईटिंग। और खाना, ये भोजन बोलते हैं इसको, ये होता है फूड, है ना। दो प्रकार का खाना, खाना एक वर्ब है और एक खाना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में फूड का यूज होता है, वर्ब के रूप में ईट का, उसमें लगेगा आई एन जी क्योंकि कंटिन्यूअस है। सो आई एम आई ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ऐसे इसका यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है, हम सो रहे हैं। हम सो रहे हैं, यहाँ नहीं, तुम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो इसका क्या बनेगा? वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, है ना। क्या बनेगा? वी आर स्लीपिंग। अब यहाँ पर यू आर स्लीपिंग बना दिया, यानी यू आर स्लीपिंग किसका बना है? यहाँ पर हम की जगह क्या होना था? हम की जगह होना था तुम सो रहे हो। नेक्स्ट तीसरा, राघव फूल बेच रहा है। सो राघव सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि नाम है।
अकेला है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईज आर एम में से क्या आएगा, ईज आएगा, है ना। और बेचना किस में था, सेल, सेल में लगेगा आई नहीं तो सेलिंग हो जाएगा। उसके बाद फूल होता है फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट के रूप में फ्लावर्स आएगा। चौथा है सीता गाना गा रही है, तो सीता सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ भी क्या आएगा, ईज आएगा, क्या आएगा, ईज आएगा, है ना। और इसी प्रकार गाना किस में था, सिंग मीस, उसमें लगेगा आई, सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद जो एक गाना होता है सॉन्ग, यानी कि आ सॉन्ग, यहाँ पर सॉन्ग आएगा, सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले रूल्स बताया, नेगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा लेना है, सीधा सीधा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से पढ़ लिया इससे पहले नंबर का, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसानी हो, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया, नॉट का यूज किया। कहाँ किया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यानी कि ये मेन वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इनके बीच में क्या किसका यूज किया हमने, इनके यूज में किया हमने नॉट का यूज किया। एग्जाम्पल देखिए, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सो आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। देखिए अगर कोई आपसे बोले कि इंग्लिश में बोल के दिखाइए मैं खाना नहीं, तो बोलना आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम वेरी हंग्री, आई एम नॉट हंग्री ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, यानी कि आई एम नॉट ईटिंग फूड बिकॉज, मैं खाना क्यों नहीं खाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी है ना। तो ऐसे बनाएंगे इसको। अब सेकंड है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम सॉरी तुम गाना नहीं गा रहे हो, तो तुम होता है यू, यू क्या है, यू आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, क्या आएगा, आर। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आर आएगा, फिर नॉट आएगा, क्योंकि मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और तीसरे नंबर पर नॉट ही लगाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद। और सिंग में आएंगे यानी सिंगिंग हो जाएगा और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोगेटिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर और ज़रूरी भी है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यानी उसका जो रूल होता है जमाने का। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देना है। कहाँ लगा देना है, पहले, इसको याद रखना है ना, जब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। ईज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, बस फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर रख देना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही पहचान। और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क, बाकी ज्यों कहते हैं। देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ज्यों कहते हैं रखा, ऑब्जेक्ट ज्यों का, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अदर वर्ड, उसको भी ज्यों कहते हैं रख दिया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, लेकिन ई आर एम में से क्या आएगी, वो हमारे सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, क्या है सब्जेक्ट अपना, मैं सब्जेक्ट, मैं किस में से होता है, आई के साथ क्या आता है, एम, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, एम, एम फिर आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, एम आई रीडिंग, है ना, रीड में आई नहीं लगे, रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है, क्या मेहमान चाय पी रहे हैं, तो देखिए क्या मेहमान चाय पी रहे हैं, मेहमान सिंगुलर है कि प्लूरल, बताइए। मेहमान क्या है, क्या मेहमान, पूरा सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या मेहमान चाय पी रहे हैं यानी कि मेहमान क्या है, प्लूरल है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो क्या आएगा, आर आएगा, है ना। क्या आएगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, आर। तो आर द गेस्ट, है ना, गेस्ट प्लूरल है तो गेस्ट लगा, गेस्ट्स टेकिंग टी, पीना होता है टेक मीस, है ना, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो यहाँ पर टेक का यूज करते हैं ना। और टी यानी चाय, टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। अब तीसरा है, क्या हम शोर मचा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर कि प्लूरल, प्लूरल है इसलिए हम के साथ आर आता है, प्लूरल है प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। आर वी मेकिंग अ नॉइस, है ना, मेकिंग, मेक मीन्स होता है मचाना या बना, वैसे बनाना होता है, शोर को हम लोग बनाते हैं एक्चुअली में, है ना। क्योंकि शोर मचाते, मचाना हम बोल देते हैं लेकिन बनाते हैं, इसलिए उसको अगर देखें मेक, मेक यहाँ पर शोर को बनाया जाता है ना, लोग वक्त बनाते हैं। और नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोर, ये बना दिया। अगला, अगला है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग सभी सेंटेंस जितने भी टाइप होते हैं सभी को पढ़ रहे हैं ना, 3-4 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। पिछले में तो हमने 6 टाइप का पढ़े थे, इसमें हम 5 टाइप्स पढ़ेंगे बस। सभी जितने भी टेंस हैं उन टेंस के सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एक 5वां भी होता है, वो भी हमें पढ़ना है क्योंकि अभी से हम पढ़ते जाएंगे, है ना। तो अभी चलो चौथा हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाचक भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक भी होगा और नेगेटिव नेगेटिव होगा, है ना। सब तो वही है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बस लगा देना, जैसा पिछला था। इंट्रोगेटिव में क्या था,
इज आर एम हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता था, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो मेन वर्ब और मेन वर्ब के पहले नोट लगाएंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव जो बना रहा है वो खाली नेगेटिव नहीं है, वो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही नोट लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब मैं यानी आई होता है एम, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, एम रूल था ना, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब एम आती है, एम आई, और आई के बाद आता है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, तो यहाँ पर हमने नॉट लिखा है ना। फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रीड है, रीड में लगा देंगे आई एन जी, एम आई नॉट रीडिंग, और किताब होता है बुक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। सेकंड है, क्या वह दवा या फिर दवाई नहीं पी रही है। अब देखिए यहाँ पर वह है, क्या वह दवाई नहीं पी रही है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज, तो इज सी नॉट, और दवाई को पीना यानी कि दवाई को पीना होता है, चाय को पीना होता है, कॉफ़ी को पीना होता है, यानी जो कप में छोटी चीज़ पी जाती है उसके लिए हम टेक का यूज करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर टेक में लगा देंगे आई एन जी, तो टेकिंग हो जाएगा, और दवाई या दवा को बोलते हैं मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क लगाए, इज सी नॉट टेकिंग मेडिसिन, इस प्रकार से ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। अगला है तीसरा, क्या हम शोर नहीं मचा रहे हैं, क्या हम शोर नहीं मचा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम, बी होता है, बी सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, ये हमने पढ़ा है ना, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर, और बी मीन्स होता है हम, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेक मचाना या मनाना, मेकिंग अ नॉइस, वही है ना। अब हम बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की ओर। लास्ट सेंटेंस कौन है, WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है ना, व्हाट, वेयर, हुम, भाई, हाउ मैनी, ऐसे इस तरीके से। अब उसका स्ट्रक्चर देखिए, WH क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर WH वर्ड याद रखना, जब हम बार बार 2-3 टेंस को बार बार पढ़ लेंगे, जैसे हमने पिछला पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही एक और आगे पढ़ेंगे, 1-2 टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आगे के जो भी टेंस होते बहुत आसान है और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएंगे, मुझे विश्वास है पूर्णतः, ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड में क्या होगा, वर्ड WH वर्ड रखेंगे, है ना, उसके बाद इज आर एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, अदर वर्ड रखेंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, तुम क्यों नाच रहे हो, वाई आर यू डांसिंग, क्योंकि तुम क्यों नाच रहे हो, क्यों किस मीन्स होता है, क्यों WH वर्ड है, उसका मतलब भाई, आर क्यों आया, क्योंकि तुम क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर के बाद आएगा यू, इज आर एम में से आ गया, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू आ गया, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें चूंकि मेन वर्ब क्या है, नाचना होता है, डांस में लगा दें ING, तो डांसिंग हो जाएगा। अब यहाँ अदर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ तक अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया लास्ट में। अब है सेकंड, रजनी विदिशा कब जा रही है, देखिए यहाँ पर WH वर्ड क्या है, कब, क्या है WH वर्ड, कब, तो कब किस मीन्स होता है, कब होता है व्हेन, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा व्हेन, रजनी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, रजनी नाम है ना, रजनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, इज, ध्यान रखो इज आएगा ना, व्हेन इज रजनी, अब आएगा जाना, गोमिस, वो आई नहीं, गोइंग टू विदिशा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, विदिशा, तो रजनी विदिशा कब जा रही है। इस प्रकार हमने इस भी टेंस को कंप्लीट कर लिया है, और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।